दोस्तों काश आप अपना कीमती समय इस छोटे से वीडियो को पूरा देखने में बिता लें तो आपको एक नई सोच, नया जोश, नई ऊर्जा, नई उमंग, नया साहस मिलेगा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने में और समझने में आपका लगा एक एक पल खराब नहीं जाएगा। बस आप यह वीडियो पूरा अवश्य देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ाई में कमज़ोर क्यों हैं, आपको कुछ याद क्यों नहीं होता है, आप क्या गलती करते रहे हैं, व्हाट इज़ द मेन रीज़न, व्हाट इज़ द मेन मिस्टेक, सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मेक विजी टेक इजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों एक राजा था और एक किसान था। दोनों की आपस में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, बात मानते थे। दोस्तों सच्ची दोस्ती वह होती है जिसमें गरीबी, अमीरी, जात, मजहब, धर्म, रंग, रूप, भेदभाव आदि का नामो निशान ना होकर सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की बात होती हो। और साथियों हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जिसे इस संसार में एक सच्चा दोस्त मिल जाता है समझो भगवान मिल गया। तो ऐसी दोस्ती, ऐसी मित्रता, ऐसी फ्रेंडशिप थी राजा और किसान में। आगे क्या होता है ध्यान से सुनिए। राजा हर वर्ष एवरी ईयर एक यज्ञ करवाता था, व्रत रखता था और नदी स्नान करने के लिए प्रतिवर्ष जाता था। तो राजा सुबह सुबह नदी स्नान के लिए जा रहा था और आप जानते ही हैं कि किसान भी सुबह सुबह अपने खेतों को देखने जाता है। तो राजा सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अकेला नदी स्नान के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात उसके किसान मित्र से हो गई। किसान ने राजा से कहा, और सुनाओ मित्र क्या हाल है, और इतनी सुबह आप वो भी अकेले कहाँ जा रहे हो। तो राजा ने किसान से कहा, दोस्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं नदी स्नान के लिए जा रहा हूँ। आप बताओ आप कैसे हो, क्या हाल है आपका। किसान ने कहा, मित्र मैं भी ठीक हूँ। यदि आप नदी स्नान के लिए जा रहे हो तो मैं आपको सावधान करना चाहूँगा एक छोटे आदमी से जो इस यात्रा के दरमियान तुम्हें मिलेगा और तुम्हें लड़ने के लिए चुनौती देगा। तब तुम इस आदमी को जान से मारे बिना आगे मत जाना। राजा के इस किसान मित्र ने फिर एक बार आग्रह के साथ राजा से कहा, देखो भूलना नहीं, इस आदमी को छोड़ के आगे नहीं जाना, सावधान रहना। मित्र की यह सलाह लेकर राजा यात्रा पर चल दिया और मित्र ने ठीक ही बताया था। दूसरे ही दिन एक घने बीहड़ जंगल में राजा की मुलाकात इस छोटे से आदमी से हुई जो लगभग 2 फुट का था। सीना तान कर वह राजा के सामने खड़ा हो गया और उसने राजा को लड़ने की चुनौती दे डाली। राजा ने चुनौती स्वीकार की, चैलेंज एक्सेप्ट किया। लड़ाई शुरू हुई लेकिन इस आदमी को हराने में राजा को देर नहीं लगी। तभी राजा को मित्र की सलाह याद आ गई, इस आदमी को जान से मारने की। लेकिन राजा को उस छोटे से आदमी की गिड़गिड़ाहट पर दया आ गई और इस छोटे से 2 फुटिया आदमी को जान से मारे बिना ही राजा आगे निकल पड़ा, नदी स्नान की और घर लौट आया। अगले वर्ष वह छोटा सा आदमी राजा को फिर मिला, लेकिन इस वर्ष उसकी लंबाई बढ़ गई थी। वह लगभग 2 फुट 3 इंच का हो गया था। उसने राजा को पुनः लड़ने के लिए चुनौती दी। राजा लड़ा, थोड़ी देर में ही वह छोटा आदमी फिर हार गया। राजा को दोस्त की सलाह याद आई, लेकिन राजा को लगा कि 2 फुट के इस छोटे से बेचारे को मारने में कौन सी वीरता है। राजा ने उसे फिर छोड़ दिया और आगे चल दिया। अगली बार वही छोटा आदमी फिर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन इस बार वह कुछ और बड़ा हो गया था। दोनों में लड़ाई हुई। जब उस आदमी को लगा कि राजा उसे जान से मार देगा तो वह पहले की तरह फिर गिड़गिड़ाया, राजा से अपने प्राणों की भीख मांगी। राजा को फिर दया आ गई, राजा ने उसे फिर छोड़ दिया। यह क्रम चलता रहा। वह छोटा आदमी एक निश्चित अंतराल पर राजा से मिलता रहा, लेकिन हर बार पहले से अधिक लंबा होकर, अधिक मोटा होकर, अधिक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग होकर। अगले वर्ष राजा फिर नदी स्नान के लिए जा रहा था। जैसे ही वह घने जंगल में पहुंचा तो राजा को फिर एक आवाज ने ललकारा। आवाज इतनी भयानक थी, वह जंगल को चीरते हुए, जंगल में गूंजते हुए राजा के कानों में आई। राजा मात्र उसकी आवाज से ही कांप गया, क्या आफत है। तभी राजा देखता है कि सामने से एक बहुत लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर, खली बली महाबली दरख्त जैसा एक पुरुष उसके आगे ललकारते हुए राजा को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहा है। वह आदमी राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। अब वह राजा से भी अधिक लंबा चौड़ा, ताकतवर, बलशाली हो चुका था। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। उस आदमी ने राजा को उठा कर पटका, राजा को लहूलुहान कर दिया। ऐसा लग रहा था कि राजा अधमरा हो गया हो। युद्ध काफी समय तक चला, लेकिन फिर भी राजा डरा नहीं। राजा वीर साहसी था।
लेकिन राजा के लिए यह लड़ाई आसान नहीं थी। राजा गंभीर रूप से घायल हो गया। राजा ने हार नहीं मानी। बहुत देर तक चली घनघोर लड़ाई के बाद अंत में राजा ने उस आदमी को मार डाला। राजा जीत गया, लेकिन राजा का भी बुरा हाल हो गया। राजा भी अधमरा हो चुका है, वह लहूलुहान है, गंभीर रूप से जख्मी है, घायल है, इंजर्ड है। पता नहीं राजा घर जा पाया होगा या नहीं। दोस्तों, सवाल आप लोगों से है, इतनी बड़ी कीमत देकर सयाना बनने वाले राजा की जगह यदि आप होते तो क्या करते? क्या करते आप सही सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आप भगवान के समान अपने मित्र की बात मानते और पहली मुलाकात में जब वह आदमी, वह शत्रु 2 फुट का छोटा सा था, तभी उसे बड़ी आसानी से जान से मार देते, तो शायद आपको इतनी बड़ी कीमत चुकानी ना पड़ती। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो, क्योंकि वह राजा और कोई नहीं, आप ही हो, और वह किसान और कोई नहीं, आपके अध्यापक हैं। और आप हर साल नदी स्नान करते हो, यानी कि आप कक्षा 6 में डुबकी लगाते हो और कक्षा 7 में आ जाते हो, और कक्षा 7 में डुबकी लगाकर कक्षा 8 में आ जाते हो, और यह सिलसिला चलता रहता है। और इस यात्रा के दौरान आपकी छोटे छोटे शत्रुओं से मुलाकात होती है, उनसे लड़ाई होती है। यानी कि जब आप कक्षा 6 या 7 में होते हो तो आपके अध्यापक आपको पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आदि सिखाते हैं और कहते हैं कि इनको याद कर लो, इन्हें मार डालो। लेकिन आप क्या करते हो? अरे ये तो कक्षा 8 में भी तो हैं, कक्षा 8 में पढ़ लेंगे। जब कक्षा 8 में आते हो तो टेंस भी जुड़ जाता है इनके साथ। फिर आप कहते हो अरे ये नाउन, प्रोनाउन, टेंस वगैरह कक्षा 9 में भी तो हैं, चलो कक्षा 9 में याद कर लेंगे। लेकिन जब आप कक्षा 9 में प्रवेश करते हो तो पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस के साथ साथ पैसिव वॉइस भी जुड़ जाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है और आपका कोर्स हर साल बड़ा होता रहता है। पार्ट ऑफ स्पीच प्लस टेंस प्लस पैसिव वॉइस प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लस ट्रांसफॉर्मेशन प्लस सिंथेसिस प्लस सिंटैक्स प्लस फ्रेज प्लस फलाना ढिमाका ETC। ये कोर्स बड़ा होता रहता है। फिर आपको उन्हें याद करने, उन्हें समझने में दिक्कत होती है, और शायद बहुत सारे स्टूडेंट हार भी जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि शिक्षा की ओर जाने वाले रास्ते से गुजरते समय आपके सामने आने वाली बाधाओं का संपूर्ण नाश करते हुए ही आगे बढ़े, जिससे वही बाधाएं ज़्यादा बड़ी होकर आपके सामने आ खड़ी नहीं होंगी। जो आप अभी पढ़ रहे हो, कोई भी मीनिंग, कोई भी नियम, कोई भी क्वेश्चन, उसे कल के लिए मत छोड़ो। थोड़ा ही सही लेकिन उसे याद करो। वक्त अपना ना तुम बर्बाद करो। और इस वीडियो को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना शेयर करो कि ये वीडियो हर आपके मित्र के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे होना चाहिए, ताकि हर स्टूडेंट को एक नया सबक मिल सके। तो दोस्तों, आप भी अपनी दोस्ती मित्रता का हक अदा कीजिए, दोस्तों की केयर कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और हो सके तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।